बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है कि अगर आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, बिलखसूस सऊदी अरब की हम बात करते हैं, तो आपको आज की तारीख में पोलियो वैक्सीन लगवानी होगी। पोलियो वैक्सीन का कार्ड बनवाना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तीन वैक्सीन के बारे में। एक का नाम है जी पोलियो वैक्सीन, एक का नाम है कोरोना वैक्सीन और एक का नाम है येलो फीवर वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी तरह से समझ लें इसको। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पोलियो वैक्सीन कार्ड। इसे ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कतरे पिलाए जाते हैं, तो इसी तरह से आपको ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। इसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। ये गौर से देख लें, यहाँ पे ये देखें, ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। ये जो वैक्सीन होती है वैसे तो ये 1 ईयर तक वैलिड रहती है, लेकिन एज़ पर द सर्कुलर ऑफ काका इसके बारे में तफसील से मैं बात करूँगा। इस वीडियो को तसल्ली से देखें आप। ये जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है, और ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से या अपने मुतलका जो आपका जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप इसको लगवा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने उनको ये कहना है कि भाई हमें आप वैक्सीन लगाएं और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दें, ताकि हम इसका जो है वो ऑनलाइन निम्स की वेबसाइट से इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नादरा का झैली इदारा है, इसको निम्स कहते हैं। अब बहुत से लोग परेशान हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवानी है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक का नाम है कोविड वैक्सीन, एक का नाम है दीगर वैक्सीन। मैं भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। पोलियो वैक्सीन कार्ड जो होता है ये सब्ज़ रंग का होता है, ये आप देख लें, ये ग्रीन कलर का होगा। इस पर आपकी जो भी वैक्सीन है वो देखें यहाँ पर लगी हुई है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ये कार्ड होता है। दूसरा जो कार्ड होता है उसे कहते हैं कोरोना वैक्सीन कार्ड। ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। कोविड के टाइम में ये चला था। अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट के ऊपर इसके बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये भी वैक्सीन कार्ड होता है जिसमें फ़ाइज़र और साइनोवैक और दूसरी जो है वैक्सीन आपको लगाई जाती हैं। इसको कोरोना वैक्सीन कार्ड कहते हैं। तीसरा वैक्सीन कार्ड होता है येलो फीवर वैक्सीन कार्ड। अगर आप पाकिस्तान से अफ्रीकन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ये येलो फीवर वैक्सीन आपको लगाई जाती है। यह गौर से देख लें, येलो फीवर वैक्सीन। ठीक है, ये भी ग्रीन कलर का कार्ड होता है। अब ज़्यादातर मसला जो आ रहा है वो आ रहा है जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब, उनके लिए पोलियो वैक्सीन आपने इंजेक्ट करवानी है, पोलियो वैक्सीन का आपने कार्ड बनवाना है। मैं आपको सर्कुलर की तरफ लेके चलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि वैक्सीन जो है वो दो तरह की हैं या तीन तरह की हैं, कौन सी वैक्सीन है। देखिए यहाँ पर जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसको गाका बोलते हैं, उन्होंने सर्कुलर जारी किया है कि तमाम एयरलाइंस को उन्होंने हिदायत जारी की है कि जो पैसेंजर भी सऊदी अरब आएगा इन ममालिक से, जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मोज़म्बिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गिनीवा, अनागुला, बेनिन, ये बहुत सारे मुल्क हैं। इन ममालिक से जो भी ट्रैवल कर रहा है उनको क्या होगा कि उन्होंने पोलियो ओरल पोलियो वैक्सीन लगानी। इस चीज़ को गौर से देख लें, यहाँ पे कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। ये ज़रा तवज्जो से देखें मेरी बात को। ये लिखा हुआ है ओरल पोलियो वैक्सीन इशूड एट लीस्ट 4 वीक्स। ट्रैवल से 4 हफ्ते पहले आपने ये वैक्सीन लगवा लेनी है, जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। एक दूसरा, और ये जो है वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 4 हफ्ते से पुरानी हो, और जो है वो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। और अगर किसी ने जो है वो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इशूड एट लीस्ट 4 वीक्स पीरियड टू अराइवल एंड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। और अगर आपने IPV लगवाई है तो वो 4 हफ्ते पुरानी हो, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये एक वैक्सीन है या दो वैक्सीन है। तवज्जो से मेरी बात को सुने आप। देखें, ये जो पोलियो वैक्सीन कार्ड आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ड्रॉप्स होते हैं, जो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे आपको, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको नादरा की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाली वैक्सीन ली है जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसके बारे में कहा जा रहा है
कि ये 4 हफ्ते पुरानी होनी चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी वैक्सीन है, ये देखें, आपने करना ये है कि जब आप निम्स की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपने दीगर वैक्सीन में आना है। ये समझ लें आप अच्छी तरह से। दीगर वैक्सीन में जाने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा कि कौन सी वैक्सीन आपने डाउनलोड करनी है। एक का नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, एक का नाम है येलो फीवर वैक्सीन, और तीसरी का नाम है IPV। ये IPV ये क्या चीज़ है? ये है जी, IPV का मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अगर आपने ये वाली वैक्सीन लगवाई है IPV, ये इंजेक्शन की सूरत में लगती है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि ये 1 साल तक वैलिड रहेगी। जब आप सऊदी अरब आना चाहें, 1 साल में दोबारा जाना चाहें, तो आपको दोबारा से ये वैक्सीन नहीं लेनी पड़ेगी। मेरी बात को समझ लें, ये पहली और ये तीसरी, ये दोनों क्या चीज़ हैं? ये पोलियो वैक्सीन है। ये पहली और ये तीसरी, ये पोलियो वैक्सीन है। एक का नाम है IPV और एक का नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। एक का नाम है IPV, इसका मतलब हो गया इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका क्या फ़ायदा है कि ये 12 महीने तक, 1 साल तक वैलिड रहेगी। और जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो आपकी 6 महीने तक वैलिड रहेगी। बस इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। इसी वजह से आप जितनी भी जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो उम्रे वाले हैं, चाहे वो वर्क वीज़े वाले हैं, चाहे वो फैमिली विज़िट वाले हैं, आपने क्या करना है कि आप जो है वो ये वैक्सीन लगवा के और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपको IPV लगी है तो IPV डाउनलोड कर लें। अगर आपको ओरल पोलियो वैक्सीन लगी है, इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो भी आप नोट कर लें। आपने जो येलो फीवर वैक्सीन कार्ड है ना, वो आपने पीले वाला कार्ड नहीं लेना। आजकल वो पीला कार्ड भी जारी कर रहे हैं। जस्ट मैं अगर आपको गूगल में भी दिखाता हूँ, तो क्योंकि जो मैनुअल कार्ड होता है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पोलियो वैक्सीन कार्ड, ठीक है। ये देखें जी, ये अगर आप गौर से देखें ना, ये पीले रंग का एक छोटा सा कार्ड बना के देते थे पहले। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाला कार्ड नहीं चलेगा, अब ये नादरा का कार्ड चलेगा। तो अब मैंने आपको पूरी तफसील समझा दी है कि 3 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक का नाम है पोलियो वैक्सीन, जो कि अब आपने लगवानी है, चाहे आप उम्रे पे जा रहे हैं, चाहे आप छुट्टी पे आए हैं, वापस जा रहे हैं, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं, सऊदी अरब जाने वाले तमाम हजरात पोलियो वैक्सीन लगवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक होता है कोरोना वैक्सीन कार्ड, ये पीले रंग का, और तीसरा होता है येलो फीवर वैक्सीन, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाने के लिए होता है। अब सवाल ये है कि इन्होंने कहा है कि जी 4 हफ्ते पुरानी वैक्सीन होनी चाहिए, इसका क्या हल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ये कोई नोटिस आता है ना, तो वो नोटिस आने के बाद उसमें कुछ टाइम दिया जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि ये सर्कुलर आया है हमारे पास 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को अगर किसी ने ट्रैवल करना है 2 जनवरी को या 3 जनवरी को, तो जाहिर सी बात है उसके तो 4 हफ्ते पूरे नहीं होंगे। अभी एयरपोर्ट के ऊपर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, एयरपोर्ट पे किसी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप आराम से ट्रैवल करें। 4 हफ्ते पुरानी वैक्सीन अभी आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पोलियो वैक्सीन कार्ड है। अगर आपके पास पोलियो वैक्सीन कार्ड है तो वो आपको जाने देंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम अभी वैक्सीन लगवाते हैं और हमारी ट्रैवलिंग है कल परसों, 3 दिन में, 4 दिन में, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 4 हफ्ते पुराना जो सिस्टम है ये लागू होगा जब इसका 4 हफ्ते का टाइम पूरा हो जाएगा। जिस दिन ये सर्कुलर आया है उसके 4 हफ्ते के बाद से 4 हफ्ते का नोटिस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब अच्छा, सवाल ये है कि जी ये क्या ज़रूरी होता है पोलियो वैक्सीन करवाना? याद रखें, पाकिस्तान से जब आप ट्रैवल करते हैं दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, तो ये एक असूल है कि आपको पोलियो वैक्सीन भी लगवानी है, और उस मुतलका मुल्क में ट्रैवल करने के लिए जो भी सफरी हिदायत है उन पे अमल करना है। मिसाल के तौर पे आप जाना चाहते हैं कीनिया, आप जाना चाहते हैं युगंडा, आप जाना चाहते हैं रवंडा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो आपको येलो फीवर वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। पोलियो वैक्सीन हर बंदे ने लगवानी है, चाहे वो सऊदीया जा रहा है, चाहे वो ओमान जा रहा है, चाहे वो दुबई जा रहा है। फ़र्क ये होता है कि कभी कभी एयरपोर्ट पे वो हमसे नहीं पूछते और आपको बड़ी रिलैक्सेशन होती है और आप आराम से ट्रैवल करके चले जाते हैं। लेकिन जब सख्ती शुरू होती है तो फिर ये मामला सामने आता है। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम पुरानी डेट में अगर एंट्री करवा लें, तो ऐसा हरगिज़ ना करें।
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपसे पैसे लेंगे और आपकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में जाके पोलियो वैक्सीन लगवा के और इसका कार्ड बनवा सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कुछ लोग पैसे लेके भी मार्केट में लगा रहे हैं, कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पुरानी डेट में भी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिल्कुल पैसे ना दें किसी को भी, सरकारी अस्पताल में जाके वैक्सीन लगवा लें और उनको ये कह दें कि अगर आपके पास ऑनलाइन सहूलत मौजूद है तो हमारी वैक्सीन लगाएं। अगर आपके पास ऑनलाइन सहूलत मौजूद नहीं है तो आप हमें उस सेंटर का पता बता दें ताकि हम वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली और उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन ना हुआ तो फिर ये सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। आपने उनको बताना है कि मैंने पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करना है, लिहाजा मुझे आप मेहरबानी करके मेरी वैक्सीन को ऑनलाइन कर दें। ये पूरा सर्कुलर मैंने आपको समझा दिया। और लोग परेशान थे कि जी एक वैक्सीन लगवानी है या 2 वैक्सीन लगवानी है, तो भाईजान आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये वैक्सीन लगवानी है, आईपीवी या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो आईपीवी है ये 6 महीने तक वैलिड है और ओरल पोलियो आईपीवी 1 साल तक वैलिड है और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो 6 माह तक वैलिड है। बस ये फ़र्क है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत से दोस्तों को नहीं पता चल रहा था। आपकी सहूलत के लिए मैंने मुकम्मल वीडियो बना दी है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।